तो अपने चेहरे को थोड़ा सा भी देख के मिरर में कॉन्फिडेंस आता था कि अब हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। वो सारा कॉन्फिडेंस रियून हो जाता था जब भी मैं अपनी फ़ोटोज़ को देखता था अपने मोबाइल में। एंड आई वाज लाइक कि ब्रो यार ये मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में जो मेरा जो फेस है जो उसमें दिख रहा है मिरर में वो काफ़ी डिफरेंट होता था जो फ़ोन में दिखता था। एंड जब मैं थोड़ा बहुत सीखता गया काफ़ी सारी वीडियोस देखी कि ऐसा क्यों होता है, एंड पर्सनली भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कवर की, तब मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है एंड इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो में तुम्हें वही बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। 2-3 पॉइंट ही हैं ऐसे, और वो तुम्हें रियल में इम्प्रूवमेंट देंगे फ़ोटोज़ अच्छी खींचने में। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा रियल है, मिरर रियल है या फ़ोन कैमरा रियल है। देखो इनमें से कोई भी रियल नहीं, तो मैं ये चीज़ मैं प्रूव कर सकता हूँ, और सिर्फ थ्योरी नहीं प्रूव कर सकता हूँ प्रूफ के साथ। सबसे पहले मिरर की बात करते हैं। अगर तुम मिरर के सामने खड़े हो जाओ, मिरर के सामने जाके अगर तुम अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तुम क्लियरली देख सकते हो वो मिरर में तुम्हारा राइट हैंड दिखेगा, क्योंकि मिरर में जो हमारी इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब कि ये वाली साइड इस तरफ, ये वाली साइड इस तरफ। तो मिरर में हम अपना रियल फेस नहीं देख रहे हैं, वो उल्टा दिख रहा है। एंड अगर तुम इस चीज़ को और अच्छे से समझना चाहते हो तो किसी और बंदे का जिसे तुम रियल फेस लाइफ में देखते हो डेली लाइफ में, उसे कैमरे के सामने मिरर के सामने खड़ा करना, तुम देखोगे ना उसका चेहरा तुम्हें काफ़ी ज़्यादा उल्टा लगेगा, क्योंकि एक्चुअल में वो लेफ़्ट का राइट होता है, राइट का लेफ़्ट। अगर तुमने 10th और 12th की साइंस पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा कि ऐसा क्यों होता है। एंड नेक्स्ट बात करें कैमरे की। कैमरे में क्या होता है, सबसे पहले तुम एक प्रैक्टिकली एग्जांपल देखो। कोई भी तुम सामान उठा लो, कोई भी एयरपोर्ट, बोतल या कुछ भी जो तुम्हें इन्वायरमेंट में सामान दिखे उसे उठा लो और उसकी फ़ोटो लो, एंड उस सामान को रियल लाइफ में देखो और फ़ोटो में भी देखो। जब तुम दोनों चीज़ों को कंपेयर करोगे ना, तुम्हें लिटरली ज़मीन आसमान का फ़र्क देखेगा, क्योंकि वो चीज़ फ़ोन कैप्चर ही नहीं कर पाएगा, वो डिटेलिंग एंड वो इन्वायरमेंट में जिस अपनी आँखों से जिन्हें तुम देख पा रहे हो वो चीज़ वो फ़ोन नहीं दिखा पाएगा। एंड ऐसे ही दूसरे इंसान तुम्हें कैसे देखते हैं वो चीज़ तुम्हें फ़ोन नहीं दिखा पाएगा। ऐसा इसलिए, एक तो उसमें वो कलर्स आते नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कलर्स उड़ जाते हैं एआई की वजह से, और दूसरा एआई ये भी करता है अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग फ़ोन वाले, जैसे ओप्पो वाले, सैमसंग वाले, आईफोन वाले अलग अलग एआई डालते हैं, जिससे क्या होता है वो उस ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से चेहरे को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। कोई फ़ोन का कैमरा क्या होगा, गोरा बनाने की कोशिश करेगा, कोई फ़ोन का कैमरा चौको पतला बनाएगा। इस वजह से ये चेहरे को एआई से अपग्रेड करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत एनहांस करते हैं, और एनहांस की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा चेहरा जो रियल है उसमें नहीं दिखेगा। और एक और बात बताई थी मैंने कलर की और डिटेलिंग की और क्वालिटी की, जो कि काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये कोई बहुत बढ़िया लेंस या अच्छे क्वालिटी वाले कैमरा नहीं है। इवन दो आईफोन भी हो ना, वो भी सेम टू सेम तुम्हें अपनी चेहरा नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो लेंस भी एआई यूज़ करते हैं उसमें। आईफोन में भी काफ़ी ज़्यादा एआई, काफ़ी ज़्यादा ग्रेडिंग वगैरह होती है, तब जाके वो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो 100% रियल है। तो इसलिए कोई भी फ़ोन, कोई भी कैमरा और कोई भी वो मिरर तुम्हें इतना ज़्यादा रियल नहीं दिखा सकता जितना तुम्हें दूसरे लोग अपनी आंखों से देखते हैं। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम फ़ोन कैमरे से कैसे बेटर इमेज ले सकते हो, जिससे तुम मिरर में जैसे दिखते हो अच्छे, वैसे फ़ोन कैमरे में भी दिख सको, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ सके, और तुम उन्हें अपनी स्टोरीज़ पर या फिर यूट्यूब वगैरह के लिए यूज़ कर सको। तो सबसे पहले बात करेंगे इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट देखो बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारी इन्वायरमेंट बढ़िया है तो 80%, 70-80% काम हो जाएगा। तुम्हें ज़्यादा महंगा फ़ोन कैमरा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इन्वायरमेंट में सबसे नंबर 1 काम होता है लाइटिंग का। लाइटिंग अगर अच्छी है तो कोई बेकार चीज़ अच्छी दिखने लगेगी। तो लाइटिंग में तुम्हें ऐसा ध्यान देना है कि तुम लाइटिंग के सीधे जाके सामने खड़े ना हो जाओ, जैसे यहाँ पे लाइट है और यहाँ मेरे मुंह पे पड़ रही है, क्योंकि वो फिर चेहरा मेरा सपाट फ्लैट नज़र आएगा। या फिर बिल्कुल एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, ऐसा मत रखना। ऐसा रखना कि हल्की सी शैडो बने एक तरफ, जैसे कि इस साइड हल्की सी शैडो बने या फिर इस साइड हल्की सी शैडो बने। ऐसा कोई तरीका अपनाना, रिंग लाइट हो तो उससे करके देख लेना, वरना जो भी तुम्हारे पास लाइट का ऑप्शन है, सनलाइट है, उसे ऐसे करके देखना कि तुम्हारी एक साइड पे हल्की हल्की शैडो बने और दूसरी साइड पे अच्छी सी लाइट पड़े। एंड ये तो हो गया एनवायरनमेंट का काम। और साथ के साथ लाइटिंग के साथ तुम ये देखना कि तुम गंदी जगह पे फ़ोटो नहीं खींच रहे हो। क्या हो भाई, दीवार के साइड में खड़े हैं तो दीवार के साथ फ़ोटो खींच ली, टेप उसके साथ खड़े हैं, लुक्स मैक्सिंग कर रहा हूँ तो सेल्फी खींच ली, वही स्टोरी पे लगा दी। देखो क्योंकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा नॉर्मलाइज़ नहीं है। नॉर्मलाइज़ क्यों नहीं है? क्योंकि तुम मॉडल नहीं हो। क्योंकि नॉर्मल बंदे कैसे फ़ोटो डालते हैं, दोस्तों के साथ डालते हैं, एंड कहीं घूमने गए वहाँ की डालते हैं। ऐसे नहीं कि कमरे में बंद पड़े हैं और वहाँ की सेल्फी ले ली और वही डाल दी स्टोरी पे। ये सब गंदी, मतलब थोड़ी वियर्ड हरकतें हैं। और
अगर तुम ऐसे ही करोगे तो तुम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा माइनस में चले जाओगे, अनअट्रैक्टिव कंसिडर किया जाओगे। थोड़ा सोशलाइज एनिमल बनो। उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताऊंगा, इन्वायरमेंट में तुम्हें लाइक आउटवर्ड इन्वायरमेंट को ज़्यादा चुनना है, क्योंकि बाहर की इन्वायरमेंट होगी तो ऑलमोस्ट लाइक लाइट वगैरह सेट हो जाएगी। एंड इसका एक और फ़ायदा होगा जो मैं अभी बताऊंगा तुम्हें, लाइट के साथ साथ तुम्हें एक्सप्रेशन दिखाने का, और ओवरऑल लाइक तुम ऑलरेडी कपड़े वगैरह ठीक पहन के जाओगे, बाहर जा रहे हो, फ़ोटो वगैरह खींच रहे हो तो दोस्तों के साथ, एंड साथ के साथ तुम दोस्तों के साथ रहोगे तो तुम्हें एक्सप्रेशन का इतना लाइक रोना नहीं करना पड़ेगा। जो दोस्त कर रहे हैं वही तुम कर दो, स्माइल कर दो जस्ट, या फिर जो वो कर रहे हैं सेम टू सेम वो कॉपी करो। जिन्हें भी तुम जानते हो जो दोस्त तुम्हारे इंस्टा पे पोस्ट वगैरह करते हैं उनसे थोड़ा बहुत सीखो। एंड नेक्स्ट, दोस्तों के साथ जानने में ये तुम्हारा फ़ायदा होगा कि तुम्हारे पास फ़ोन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैंने कहा कि उन दोस्तों के साथ जाओ जो लाइक पोस्ट वगैरह करते हैं इंस्टा पे रेगुलरली अपने चेहरे की, मतलब वैसे नहीं, ओवरऑल अपनी फ़ोटो वगैरह की स्टोरीज़ वगैरह लगाते रहते हैं। तो मोस्टली लाइक कोई ना कोई, ऑलमोस्ट तुम्हारा फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई बंदा तो ऐसा होगा ही जिसके पास आईफोन है। और आईफोन है तो मतलब मान लो एक टूल है, एक अच्छा टूल है जिससे मतलब एक तुम्हारी फ़ोटोज़ नॉर्मल से वे बेटर आएंगी। क्योंकि तुम कितना भी कह लो कि सैमसंग से, गैलेक्सी से, S23 से ये जूम हो जाता है, लेकिन जो बात आईफोन में है कि आईफोन बेटर बंदे की इमेज जनरेट करता है। वो इसलिए क्योंकि उसकी AI बेहतर है, और साथ ही साथ मैं खुद भी लाइक एक पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि वो इमेज को बेहतर तरीके से डिटेलिंग देता है। वरना अगर कोई और अच्छा मोबाइल है, S23 हो या जो भी हो, तुम्हें जो भी दोस्त है जिसके पास भी जो भी अच्छा मोबाइल है उससे थोड़ी बहुत दोस्ती करो, बातें करना शुरू करो, एंड थोड़ा बाहर जाना शुरू करो। जब तुम फ़ोटो खींचोगे तो लाइक मैं आईफोन या सैमसंग की लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो भी अच्छा फ़ोन हो उसके पास लाइक जाना एंड दोस्तों के साथ फ़ोटो वगैरह खींचना। तुम्हें क्वालिटी का फ़ायदा मिलेगा, डिटेलिंग का फ़ायदा मिलेगा, एंड साथ के साथ तुम्हें एक्सप्रेशन का फ़ायदा मिलेगा, साथ के साथ तुम उनसे सीखोगे भी, एंड लाइक बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ। ये जो मैंने तरीका बताया दोस्तों के साथ फ़ोटो खींचने का, एंड आई थिंक ये वीडियो में मतलब अगर तुम यही चीज़ें करते हो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस के साथ, तो फिर तुम फ़ोटो खिंचाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे। लाइक थोड़ी बहुत तो बेहतरमेंट मिलेगी ही। और साथ के साथ अगर तुम लाइक मेरी तरह यूट्यूब पर फ़ोटो डालते हो तो तुम कमरे में फ़ोटो खींच सकते हो। जैसे कि मैं फिज़िक की फ़ोटो डालता हूँ, अपने फेस वगैरह की फ़ोटो डालता हूँ, तो वो चीज़ें तो लाइक कमरे वगैरह की डाली जाती हैं। अगर तुम बाहर नहीं जा सकते तो फिर जो मैंने पहले तरीके बताए कि लाइटिंग वगैरह फिक्स करो अपनी, एंड कैमरा को हल्का सा दूर रख के खींचो ताकि चेहरा ज़्यादा एलोंगेट ना हो। एलोंगेट क्या होता है? एलोंगेट मतलब जब हम चेहरे को, मोबाइल को काफ़ी ज़्यादा पास रखते हैं ना, तो लेंस की वजह से, कन्वेक्स या कनकेव जो भी होता है उसकी वजह से चेहरा जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक तरफ को भाग जाता है, एलोंगेट हो जाता है। जैसे कि मेरा मोस्टली पता क्या होता है, ये वाला अगर मैं बीच में से काट दूँ तो लेफ़्ट वाली साइड ये वाली नोज़ है ना और ज़्यादा बड़ी लगने लगती है उसमें। इस वजह से कोशिश करो जो रियल इमेज तुम ज़्यादा से ज़्यादा ला सको, तो अपने कैमरे के हिसाब से चेक करो कि तुम कितना दूर रखो जिससे तुम्हारा चेहरा एलोंगेट ना हो, काफ़ी ज़्यादा चौड़ ना जाए, फ्रेम फटे ना। ये चीज़ की कोशिश करो। और ये चीज़ तुम कब सीखोगे? जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस खींचोगे अपनी, मतलब थोड़ी बहुत एनालाइजेशन तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन खुद करनी पड़ेगी, तभी तुम सीख पाओगे कि कैसे बेहतर इमेजेस खींच सकते हो खुद की। एंड इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। अगर सीरियसली इमेजेस खींचनी है तो सीरियसली थोड़ा बहुत वर्क पुट इन करो, फ्रेंड्स बनाओ, सोशलाइजिंग करो। थैंक्स।